तो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज आप सभी के बीच हम एक प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं और इसमें जो है प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी है को लेकर के अपडेट लाया हूँ। सामने आपको दिख रहा होगा 1 अप्रैल 2025 को यह अपडेट आया है। ठीक है, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरफ से है, राइट। इसमें वैकेंसी नोटिफिकेशंस फॉर प्रोजेक्ट स्टाफ है ना। इस प्रोजेक्ट में जो है स्टाफ की ज़रूरत है। और ये जो है आपको मैं बता दूं, ये जो इंस्टीट्यूट है आपको मुंबई की है ना। बट इसमें जो है अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम चलते रहता है और यहाँ से वैकेंसी आते रहती है। तो इस पे हम वीडियो बनाते हैं और आशा करते हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़गार उनको प्राप्त हो, चाहे वो कैंडिडेट बिहार के हो, चाहे वो हमारे झारखंड के हो, चाहे वो यूपी के हो, कहीं से भी हो। इवन ऑल ओवर इंडिया से जो भी कैंडिडेट भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए जो है हम यही चाहते हैं कि यह वीडियो बेनिफिशियल साबित हो। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगेगा अंत में जरूर बताइएगा आप लोग। फिलहाल हम इस एडवर्टीजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके सामने में दिख रहा होगा, जो प्रोजेक्ट का नाम है आपका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ स्किलिंग प्रोजेक्ट बाय पैन आईआईटी झारखंड, है ना। तो ये प्रोजेक्ट का नाम है और ये प्रोजेक्ट जो है झारखंड में चलने वाली है और कमीशन बाई जो है पैन आईआईटी एलुमनी फाउंडेशंस का है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्रोजेक्ट होल्डर की अगर बात करी जाए तो प्रोजेक्ट होल्डर तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, है ना। तो इसका स्कोप क्या रहेगा, इसमें आपको क्या काम रहेगा। द स्टडी सीक टू एक्सेस द सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द मॉडल एंड एक्सप्लोर वे टू एक्सपैंड देम टू इम्प्रूव ट्राइबल लिवलीहुड, है ना। तो जो भी ट्राइबल एरियाज में जो रहते हैं, है ना, उनको इम्प्रूव करने के लिए एक तरीके से जो है उनका लिवलीहुड, रहन सहन, है ना, जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वेलबींग स्थापित कर सके अक्रॉस वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री, है ना। यानी कि हमारे देश के कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहाँ पे आज भी गरीबी है, जहाँ पे आज भी लोग जो है वही जो 1987 में 86 में देखने को मिलता था, उस जैसा प्रतीत आज के भी डेट में किसी किसी एरिया में है। ठीक है, तो ये जो एनजीओ है, ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशंस है, फाउंडेशंस है, जो भी है, इन लोगों का एक मुद्दा चलता है जिसमें उन लिवलीहुड्स, जो भी ट्राइबल लिवलीहुड्स हैं, उनको इन्हांस करना, उनको सपोर्ट करके आगे की ओर लाना। और कहीं ना कहीं ये सभी लोग जो है हमारे देश के विकास के लिए तत्पर रहते हैं और इसी सब प्रोजेक्ट जो सक्सेसफुल होता है तो आगे चल करके एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है, जो हमारे इंडिया के लिए बहुत बेस्ट साबित होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप यह बात सब समझ गए होंगे। और ये जो पोस्ट है आपका रिसर्च असिस्टेंट का है, ठीक है, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस करना होगा और पोस्ट का जो नंबर है 3 है, यानी कि 3 पोस्ट है और ड्यूरेशंस जो है आपका 3 मंथ्स का है। ठीक है, और सैलरी जो आपका दिया जाएगा 20,000 लमसम के जो है सैलरी दिया जाएगा, है ना। तो 20,000 आपको सैलरी के साथ यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट बनेंगे। और क्या क्या रहेगा काम, डिज़ाइन, कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट फील्ड लेवल सर्वे सब में आपको अहम भूमिका निभाना है और रिसर्च और इन्वेस्टिगेटर को कोऑर्डिनेट करना है ना। उसके बाद कोलेट एंड एनालाइज फाइंडिंग फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड, है ना। द डेटा कलेक्शंस का काम रहेगा, प्रेजेंट रिपोर्ट ऑन फाइंडिंग द डाइवर्स स्टेक होल्डर्स, है ना। तो एक तरीके से रिपोर्टिंग का भी काम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट एंड द एबिलिटी टू डील लार्ज डेटा सेट, है ना। स्टैटिक्स का भी नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डेटाबेस आपको मैनेज करना है। ठीक है, उसके लिए क्वालिफिकेशंस देखिए क्या मांगा गया है। क्वालिफिकेशंस की अगर बात कही जाए तो मास्टर डिग्री सोशल साइंस, जो कैंडिडेट मास्टर डिग्री किए हुए सोशल साइंस से उनको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। और जो इकोनॉमिक्स या फिर डेवलपमेंट स्टडीज से किए हुए हैं तो उनको प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। ठीक है,
with minimum 2 years of relevant experience with exposure for conducting surveys and reporting writing preferably in the social development sector, है ना। अगर आप सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क इन द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। पहला, कोलेट एंड एनालाइज फाइंडिंग द फ्रॉम डेटा कलेक्टेड, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है आपका रिपोर्ट फाइंडिंग करना रहेगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है आपका स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट एंड द एबिलिटी टू डील्स विद द लार्ज डेटा सेट। वही लार्ज डेटा सेट आपने कहीं अगर डील किया है तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर का भी नॉलेज मांगा है, जिसमें आपका MS ऑफिस हो गया, है ना, प्रोग्राम वगैरह रन कराने आना चाहिए थोड़ा बहुत, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आपको स्किल आनी चाहिए, जिसमें सॉफ्टवेयर वगैरह सब चीज़ें मेंटेनेंस, है ना, उसका जो स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस है वो सब चीज़ें आपको मैनेज करना रहेगा। बेसिक तरीका है, बेसिक्स सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो आपको इस फील्ड में रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड स्किल में देख लीजिए आपका रिव्यू एडिट डेटा टू इंश्योर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा आपको रिव्यू करने आना चाहिए, एडिट करने आना चाहिए, है ना, एक्यूरेट डेटा फाइंड आउट करने आना चाहिए। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल पॉलिटिकल गवर्नेंस एस्पेक्ट, है ना, तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग पावर होना चाहिए। एक्सीलेंट रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, तो ये सब स्किल यहाँ पे खोजा गया है। देखिए, मेरा यही मानना है कि अगर आपके पास स्किल है तभी आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से रखेगा, सीधी बात है। अगर आपके पास जो भी स्किल है, जो भी आपका फील्ड है, उस फील्ड में आपको अच्छा परफॉर्म करना है ताकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी अगर आए तो उसमें आप एलिजिबल हो, ठीक है। उसके साथ देख लीजिए, लैंग्वेज में आपको इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, और झारखंड का प्रोजेक्ट है और स्लम एरिया में या फिर ट्राइबल एरियाज में आपको जाना पड़ेगा, है ना। लिवलीहुड वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ पे वातावरण में आपको उस ढंग का लैंग्वेज आना अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। तो यही सब चीज़ें रहा। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको देखिए, पहला आपको कुछ कंडीशंस बता दिया गया है इंगेजमेंट के लिए। कैंडिडेट हु आर लोकेटेड इन मुंबई और कैन मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर स्टे इन मुंबई ओनली नीडेड टू अप्लाई, है ना। तो जो कैंडिडेट मुंबई में है और कैन मेक देयर ओन अरेंजमेंट, वो अगर अपना अरेंजमेंट बना सकते हैं कि हम मुंबई में रह सकते हैं, है ना, तो वही इसमें अप्लाई करे। देखिए यहाँ पे वह बात कह दिया गया है, क्योंकि इसके तरफ से कोई आपको प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रेफरेंस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट हैं वो अपना CV जो है इस ईमेल ID पे ट्रांसफ़र करना है, sandhya@tiss.ac.in पे, ठीक है। यहाँ पे आपको इस लिंक पे जा करके आपको CV भेज देना है, और कब तक, 5 अप्रैल 2025, यानी कि 5 अप्रैल 2025 से पहले आप जो है भेज देंगे अपना CV, तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। और एप्लीकेशंस विल बी स्क्रीन्ड एंड ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म बाई 11 अप्रैल। जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे वो 11 अप्रैल को उनको इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, और इंटरव्यू में जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको 12 अप्रैल को मिल जाएगा इन्फॉर्मेशंस, जो जूम इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। वो कैन नॉट कम विथ पर्सन इंटरव्यू, जो आ नहीं सकते हैं वो जूम पे इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन 15 अप्रैल, और 15 अप्रैल से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सीन था। आई होप कि आपको यह जॉब पसंद आया होगा और इसमें आप लोग अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आप सभी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।